गाइस तुम्हें एक चीज ऐसी बताऊंगा, वो तुम खुश हो जाओगे उस चीज से। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बड़ा फैसला लिया है, जहां जो कोई भी रेपिस्ट रेप करेगा उसको तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई होके तुरंत उसको जेल होगी या फांसी होगी। इवन नहीं तो उसे कहीं और दूर ले जाया करेगा और उधर ही मार दिया जाएगा। नहीं तो उधर उसे छोड़ दिया जाएगा, मतलब कि कहीं सी आइसलैंड या उधर कहीं। मतलब बहुत तगड़ी कार्रवाई होने वाली है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, ये तो मैंने सुना ही नहीं, सॉरी। सो हे गाइस, नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट द जहां अभी कुत्तों को लिया जा रहा है और प्रोटेस्ट के बारे में, और इवन जहां वोट चोरी हुई है उसके बारे में। तुम बोलोगे तेरा कंटेंट तो कुछ अलग था, आज क्या, बट ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो मैं बताऊंगा। इवन एक एक मिनट को देखना, सच बताऊंगा, बहुत हेल्पफुल है तुम्हारे लिए। और इवन तुम्हें पता पड़ जाएगी कहाँ वोट चोरी हुई है या डॉगों को क्यों बाहर लिया जा रहा है। जहां तुम्हें अभी पता है कि सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर आया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो भी दिल्ली में कोई भी डॉग होगा उनको वहां से दूर लिया जाया करेगा और कहीं छोड़ दिया जाएगा। इवन जो स्ट्रीट डॉग है उनको, क्योंकि उन्होंने ये चीज इसलिए बोला है कि रेबीज के बहुत केस बढ़ रहे हैं। इवन हर हॉस्पिटल में देखो तो 250 से 500 लोग पर डे मिलते हैं, जहां वो कोई दवाई कराने आ रहा है या कोई उससे खप के आ रहा है। इवन मैं ये बताऊं, कुछ डॉग होते हैं वो क्यों काटते हैं। डॉगों का काटना तब होता है तब उसको छेड़ते हैं। इवन कुछ डॉग होते हैं वो फालतू में काट जाते हैं, ऐसे तुम रास्ते पे चलते हुए ऐसे काट लेते हैं। इवन पर कुछ डॉगों का तो यही है कि तुम छेड़ोगे तब काटेंगे, और बहुत डॉग है वो काटते नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि जो सारे डॉगों को ये चीजें सजा मिल रही है, जहां तुम उनको ले जाके कहीं दूसरी जगह पे डाल दिए जा रहे हो। अगर तुम बोलते हो कि अपनी कंट्री को डेवलप कंट्री से कंपेयर कर रहे हो ना, तो सबसे पहले अपनी फैसिलिटी को सॉल्व कर। जहां तुम पर कोई फैसिलिटी नहीं है इवन डॉग के लिए, जहां तुम ले आए जाओगे, उसे कहाँ रखोगे, कैसे खिलाओगे, या उसे का ध्यान रखोगे कि नहीं, या उसको एक ग्राउंड में छोड़ दिया जाएगा, वहां वो एक दूसरे को मार मार के खुद ही मर जाएंगे। जहां तुम अब सोचते हो कि हम डेवलपिंग कंट्री की तरह बनेंगे जहां उधर एक भी डॉग नहीं दिखता, वहां तुम देखो उस किस प्रकार उन्हें रखा जाता है। एक पिंजरे में अच्छी तरह से रखा जाता है कि कोई लोग आए, उन्हें देखे, उनसे मिले और कोई उन्हें एडॉप्ट कर ले। बट तुम पे ऐसी कोई फैसिलिटी है ही नहीं उसके लिए, तो तुम ये फैसला क्यों ले रहे हो। जहां तुम रेपिस्ट लोगों को ऐसे घूमने दे रहे हो, वो लोग कुत्तापन दिखा रहे हैं इंसान होके। जहां कुत्ते होकर वो इंसानियत दिखा रहे हैं, तुम उन्हें इंसान से दूर कर रहे हो। जहां उन्होंने ऐसी कोई गलती भी नहीं है उनकी। जहां तुम्हारा मोटिव है इस चीज को दिखाकर पीछे वाली चीजों को दुबकाया जा सके। जैसे कि वोट चोरी का अभी राहुल गांधी ने एलिगेशन लगाया है, और बहुत पहले एसएससी का लगाया था। इवन उसके बीच में एक अनिरुद्ध आचार्य और प्रेमानंद जी की बात छिड़ गई थी। जहां तुम इन चीजों को आगे दिखा देते हो और पीछे दिखाते हो ये चीज। तब मोदी बोलता है कि कांग्रेस चोर थी, अब राहुल गांधी बोलता है कि बीजेपी चोर है। तो अब तुम ये कुत्ते बोल रहे हैं कि हम छोड़ते, उन्होंने साबित कर दिया हम छोड़ते, और हमें इधर दूर लिया जा रहा है। इवन ऐसा क्यों। पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फैसिलिटी सुधारो। डॉग को ले जाओ, कोई मना नहीं, बट उनकी अपनी फैसिलिटी सुधारो पहले। जहां तुम आगे बढ़ो, ये कदम आगे बढ़ो। ऐसे नहीं है तो तुम्हें हटा के तुम्हें उधर कहीं फेंक देना चाहिए। चलो तो ठीक है, मैं अब आता हूँ अपनी दूसरी बात पे, प्रोटेस्ट की बात पे और ईसीएल की। जहाँ मेरा पहला सवाल इलेक्शन कमीशन से है। जहां तुम देख रहे होंगे इस लड़के की दो वोटर आईडी है। दो वोटर आईडीओ को इशू कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। आखिर तुमने इसका वोटर आईडी इशू क्यों कराया? चलो ठीक है, तुमने उसका वोटर आईडी इशू कराया जहां तुम बोलते हो कि वो एक इलीगल है। वोटर आईडी इशू कराने का सबसे बैकवर्ड नीचे की चीज है ना, वो वेरिफिकेशन। और वो वेरिफिकेशन तुम किससे करवाते हो? टीच पंचायत स्टाफ या डिपार्टमेंट स्टाफ से। जहां वो अपनी जॉब कोई दूसरी जॉब पे करते हैं, जहां तब वोट का सिस्टम आते हैं तो तुम उन्हें ले जाते हो और उन पे वेरिफिकेशन कराते हो। उसका काम कुछ और है। उसको तुम ट्रेनिंग भी नहीं देते ना कुछ देते। तुम उन पे ये काम कराते हो क्योंकि उनके प्रेशर में कि तुम्हारी जॉब छूट जाएगी अगर तुमने नहीं किया तो। जहां तुम ये काम करते हो और फिर बोलते हो कि हमारा सिस्टम अच्छा है। आखिर देखो, ये चीज तुम्हें सॉल्व करनी चाहिए ना। जहां तुम देख रहे हो कि किसी पे नो एड्रेस लिख रहा है, किसी पे कुछ लिख रहा है, किसी के पापा का नाम अलग है, XYZ लिख रहा है और एड्रेस में 0 लिख रहा है, वो इन्हीं की वजह से है। जहां तुम
क्या है कि मतलब किसी लोग को लेते हो, वो लगा देते हो टीचर फीचर, उन्हें क्या पता है इस चीज का, वहां तुमने ट्रेनिंग भी नहीं दी उसको। वो तो बस अपना पार्ट टाइम जॉब करने आता है एजर, जहाँ तुम उसे ज्यादा अमाउंट में पैसे भी नहीं देते टीचर्स को, उधर वो तुम्हारे यहाँ काम करने आ रहा है किसी वजह से कि उसकी नौकरी ना छूट जाए। इवन अब वो फ्रस्ट्रेट हो या कुछ हो, वो तो भाई कैसे भी देख सकता है ना। अगर चलो उन्होंने देख लिया, उन्होंने वेरिफिकेशन कर दिया, फिर ऊपर जाता है वो तुम्हारे ऊपर होता है, वो तुम कैसे भी कर देते हो। जहाँ बहुत सारे वोटर आईडी है, बहुत सारे एड्रेस है और बहुत चीजें, वो इन चीजों में पढ़ाएं। और जहां भारत हमारी बोलती है, अब ये सवाल मेरा गवर्नमेंट से ऑफ इंडिया से है, जहां भारत बोलता है कि हमारा यूपीआई में वर्ल्ड डिजिटलाइज हो गया, आखिरकार हमारा यूपीआई डिजिटलाइज हो गया है, तो ये बता, राहुल गांधी ने तुमसे रिकॉर्ड मांगे थे, तो वो रिकॉर्ड तुमने डिजिटली उन्हें क्यों नहीं दिए, उन्हें क्यों शेयर नहीं किए, क्यों उन्हें 7 फीट की चिट्ठी दे दिए। जहाँ 7 फीट की तुम्हें चिट्ठी देनी, तो इससे बढ़िया तो तुम उन्हें मना ही कर देते। जहाँ तुमने बोला था कि सीसीटीवी कैमरा हम देंगे नहीं क्योंकि कोई हरस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, उसके साथ गलत हो जाएगा, वो तब भी ठीक है। बट अब तुमने उसे इतनी सारी चिट्ठी दे दी है जहाँ कितने सारे पेपर हैं वो बर्बाद हुए होंगे। आखिरकार तुम इस चीज को उसको डिजिटलाइज भी करके दे देते, उन्हें बस वो निकालते और आराम से पता पड़ जाती यहाँ एआई के जमाने में। बट फिर उन्होंने काम किया, उन्होंने 1 महीने काम किया उस पर, तब उन्होंने ये चीजें सारी ये चीजें यहाँ तुम्हारा कोई डिजिटलाइज नहीं दिखा, जहाँ तुम्हारा मन था कि ये इन सारे पेजों को दे देंगे, इसमें कोई ढूंढ पाएगा नहीं, ये चीज हो नहीं पाएगी, तो वही होता है। तो तुम इससे बढ़िया तो उन्हें देते ही मत। अगर अब तुम जो प्रोटेस्टों को रोक रहे हो उनके लिए, तो इससे बढ़िया तो तुम देते नहीं। और चलो अब मैं बात करता हूँ, तीसरा पॉइंट मेरा वोट चोरी। जहाँ राहुल गांधी ने पॉइंट आउट किया था महादेवपुरम, जहाँ एमएलए की सीट थी, उन्होंने बोला कि यहाँ सबसे ज्यादा मार्जिन में वोट आए हैं, फेक वोट आए हैं। चलो मैं ठीक है, तो मैं बताता हूँ यहाँ किसकी सरकार रही थी। इवन वोट आते तो वो बीजेपी जीतते, पर बीजेपी है इसमें। पर मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ 2008, 2013, 2018, 2023 से बीजेपी की सरकार है। जहां सेंट्रल में तुम्हारी 2014 से पहले तुम्हारी सरकार थी, उधर उधर 2008 में बीजेपी की सरकार, उनकी सरकार थी वो अरविंद लंपाड़ी की थी। अब उनकी 2023 में है, उनकी वाइफ की है, वो पूरी बीजेपी की सरकार। जहां लोग 20 साल अपना टाइम उधर दे रहा है, तो वहां तुम ये भी तो लगा सकते हो वहां मार्जिन आ सकता है, क्योंकि वो वहां अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो वोट दे सकते हैं, उनका मार्जिन आ सकता है इधर उधर। ऐसा कोई मना नहीं है कि भाई तुम्हारे सेंट्रल से पहले भी तो उधर बीजेपी थी, अब भी बीजेपी है, तो उनका मार्जिन आ सकता है। जहां लोकसभा में, तो बेंगलोर सेंट्रल में तुमने बोला था कि वहां भी ऐसा ही मार्जिन हुआ था, वहां पीसी मोहन का वो था, उन्होंने भी उसको 20 साल दिए हैं। जहां उन्होंने 2009, 2014, 2019, 2024 तक उन्होंने ही काम किया है, वो भी बीजेपी के हैं। जहां तुम्हारी सेंट्रल में सरकार थी तब भी बीजेपी थी, तो तुम ये पॉइंट आउट नहीं कर सकते क्योंकि उधर यहाँ वोट चोरी हुई है। क्योंकि ये भी हो सकता है मार्जिन में वोट इसलिए आई है क्योंकि वो उनकी सरकार 10 साल पहले से है। आखिरकार अब तुम ये पॉइंट आउट नहीं कर पाओगे कि वोट चोरी हुई है। मुझे पता है वहाँ इलेक्शन कमीशन की गलती है, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उन्होंने वोटर आईडी बांट रखे हैं, फेक वोटर आईडी बांट रखे हैं, फेक आईडी एड्रेस जो चीज़ है वो बांट रखी है। बट तुम अगर ये चीज़ बोलोगे कि यहाँ मार्जिन हुई है तो यहाँ सबसे ज़्यादा वोट चोरी हुई है, वो तुम नहीं बोल सकते। बोल सकते हो तो इलेक्शन कमीशन गलत है, वो उसमें पता पड़ रही है। जहाँ अब मैं आता हूँ, जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ अपोजिशन पार्टी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने पहले परमिशन मांगी थी प्रोटेस्ट करने की, जहां तुमने डिनाई कर दिया, तो वो वहां जाके पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, तो तुम उन्हें बस में ले जाते हो और उनमें जेल गिरफ्तार कर देते हो, अरेस्ट कर लेते हो। जहां हमें पता है कि हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब है हर सिटीजन पे हक है कि वो हर कहीं जाके अपना पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकता है। जहां वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें ले जाके अरेस्ट कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों हो रहा है? जहां तुम्हें पता है कि ये एक डेमोक्रेटिक सरकार है। इवन लोग सही बोल रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म कर रहा है। जहां वो लड़ रहे हैं वन वोट वन नेशन के लिए, इवन तुम उन्हें गिरफ्तार कर रहे हो, उन्हें तुम ये चीज से रोक रहे हो। ये चीज हमारे उधर गलत है। आखिरकार मैं किसी के साथ नहीं हूँ कि तुम बोलो कि ये तो भाई आईएनसी के साथ है या अपोजिशन पार्टी के साथ है। भाई मैं हूँ
अपने इंडिया फर्स्ट के साथ। जहां इंडिया में गलत हो रहा है मैं उसका वो बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आईएनसी के साथ हूँ, मैं इनके साथ हूँ। मैं अभी पॉइंट आउट भी देता हूँ जहां स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ था एसएससी एग्जाम के सिस्टम के ऊपर। टीचरों ने प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में पीसफुली। उनको इतनी धक्का धुक्की दे के, वो तो टीचर थे भाई, वो पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए थे, तुम उनको धक्का दे के किसी का हाथ तोड़ा, किसी को तुमने हर्ष किया, इवन लड़कियों को भी नहीं छोड़ा, उनको एक बस में डाल दिया और फिर उनको ये भी नहीं बताया 2-3 घंटे तो तुम उन्हें कहाँ ले जा रहे हो। उनको इतनी बेरहमी से तुमने ये किया था। जहाँ प्रोटेस्ट करना हर सबका हक है, हर सिटीजन्स ऑफ इंडिया का हक है, वहाँ तुम ये चीजें कर रहे हो लोगों पे प्रोटेस्ट करने में। इवन अब तुम सुधार नहीं कर रहे अपने अंदर, तुम अपना ये दिखा रहे हो कि हम मोनार्की हैं, बस वो चलेगी एक किंग की चलेगी, कि मतलब कि मोदी किंग है, इसका और कोई नहीं है। जहाँ तुम्हें पता था ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहाँ किसी की नहीं चलती, यहाँ चलती है तो वो जनता की ही चलती है। आखिरकार ये नहीं बिगड़ेगा तो ऐसे ही प्रोटेस्ट होंगे। तुम लाठी चार्ज करो, तुम कुछ भी करो, आगे ही ऐसे ही प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपील करना चाहता हूँ, अपने सिस्टम को सुधारो। जहाँ तुम्हें मैं बताऊँ तो एसएससी का क्यों था, एसएससी का एग्जाम सेंटर थे, वो बच्चे कहीं इधर उधर फेंक देते थे बच्चों का, जहाँ उन्हें जाना बहुत दूर हो जाता था। जहाँ एक लड़की ने बताया कि मेरा आध घंटे पहले कुछ और दिखा रहा था, फिर आधे घंटे बाद कुछ और दिखा रहा था। वो लड़की जब पहले वाले सेंटर पे पहुंच गई तो उनको वहाँ से भगा दिया गया। फिर उनको देखा तो उनका 500 किलोमीटर दूर उनका सेंटर था। इवन एग्जाम में भी गलती हो रही है, रेलवे में भी गलती हो रही है। ये चीज़ हमारे यहाँ क्यों हो रही है? तो तुम चाहते हो कि मैं इस पे एक वीडियो लेके आऊँ कि क्यों एग्जाम इतने गलत हो रहे हैं और क्या सिस्टम में गड़बड़ी है? तो भाई कमेंट करें। और आज की वीडियो में इतना ही था जो भी मैंने एक्सपोज किया। सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी कंटेंट को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।